अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के एजाज में एपी हुकूमत की तहनीती तकरीब, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी व दीगर ने की शिरकत। हैदराबाद के कुकटपल्ली में झील पर गैर मजाज कब्जों के इल्जामात, मुआयना करने अहदेदारों को रियासती वजीर KTR की हिदायत। वज़ीर आला KCR समेत तमाम TRS कायदीन हमेशा ही अवाम की खिदमत में मसरूफ। फ्री आई कैंप का इफ्तिताह के बाद TRS इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली का खिताब। सिकंदराबाद विजयवाड़ा ताब वंदे भारत एक्सप्रेस की मंजूरी, अंदरून 1 माह में बस सर्विस करने की शुरू की तैयारी। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा और दर्जे हरारत में गिरावट। सर्दी की शिद्दत में लहर की वजह से अवाम का सुबह के वक्त घरों से बाहर निकलना मुश्किल। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 250 वार्डों के लिए राय दही जारी, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं समेत राय दहिंदों ने डाला वोट। और अहदेदारों को जिम्मेदारी से अपना किरदार अदा करने का होगा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी इजलास से सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आंध्र प्रदेश कई कारनामों की सरजमीन है और तेलुगु को काफी खूबसूरत जबान के तौर पर सराहा गया है। आंध्र प्रदेश के दौरे के मौके पर रियासती हुकूमत ने सदर जमहूरिया के एजाज में एक तकरीब मुनक्कद की, जिसमें गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी, मरकजी वजीर किशन रेड्डी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत भी मौजूद थे। इन तमाम ने सदर जमहूरिया को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने AP की सत्ताइश की। उन्होंने तेलुगु जबान में अपनी तकरीर का आगाज किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रियासत में गोदावरी, कृष्णा, पेना वगैरह दरियाएं हैं। उन्होंने AP के वसाइल की भी सताइश की। इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि मुर्मू की जिंदगी हर खातून के लिए मिसाली है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार एक कबायली खातून ने सदर का ओहदा संभाला है, जो हर किसी के लिए बाइज़ फख्र है। उन्होंने कहा कि ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली मर्तबा AP का दौरा करने पर इनका हमारी जानिब से खैर मकदम है। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात के लिए मुर्मू की खिदमत काबिले फरामोश रही हैं। द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह जिंदगी में मुश्किलात का सामना किया है और आगे बढ़े, वो मुल्क के हर खातून के लिए एक मिसाल है। गवर्नर ने सदर जमहूरिया के एजाज में जोहराना तरतीब दिया, जिसमें वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के साथ मरकजी वजीर किशन रेड्डी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा दीगर ने शिरकत की। सदर जमहूरिया का जलील कदर ओहदा संभालने के बाद पहली मर्तबा जनूबी हिंद के इस तेलुगु रियासत का दौरा करने वाली द्रौपदी मुर्मू का कबले अजी एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। लैंग्वेज और प्यार के अंदर बैरियर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगी। प्यार का भाषा समझना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस नागरिक अभिनंदन समारोह में मंच पे विराजमान आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री YS जगन मोहन रेड्डी जी, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्वी विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, वंशधरा और नागावली जैसे नदियां ने
आंध्र की धरती को सिंचित किया है और यहाँ की समृद्ध परंपराओं को प्राण शक्ति प्रदान की है। हम सभी देशवासियों को अपनी नदी माताओं की स्वच्छता और संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। महारानी नन्नया तिकन्ना येरन्ना ने भारतीय भाषाओं की अद्भुत अभिव्यक्ति क्षमता का उदाहरण है। सदियों पहले प्रस्तुत किया है। भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठता को फिर से स्थापित करने की यही भावना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी परिलक्षित होती। देवियों और स्वजनों, आंध्र प्रदेश की इस धरती की महान सुपुत्री और पूरे भारत का गौरव बढ़ाने वाले कवियत्री मल्ला का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगी। आज से लगभग 550 वर्ष पहले के रूढ़िवादी समाज में पैदा हुई मल्ला ने एक अद्भुत महाकाव्य रचा, जिसे मल्ला रामायण के नाम से भारतीय साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त किया। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामाराव ने जिले रंगारेड्डी के कलेक्टर उमर कुमार और जोनल कमिश्नर बल्दी ममता को हिदायत दी है कि वो कुकटपल्ली आरटीओ ऑफिस के करीब झील के इलाके का मुआयना करें और इस पर मुबैना कब्जों की तफसीली रिपोर्ट पेश करें। फ्यूचर फाउंडेशन सोसाइटी की जानिब से इस खुसूसी में किए गए ट्वीट के बाद वजीर मौसूफ ने ये हिदायत दी है। सोसाइटी ने अपने इस ट्वीट में कहा कि ये झील गायब हो गई है और इस पर गैर मजाज कब्जे किए गए हैं। इस ट्वीट में मजीद कहा गया है कि इस झील में कभी परिंदे आते थे, तहम इस पर गैर मजाज कब्जों किए गए हैं और रात में ही काम किया जा रहा है। अहदेदार इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। वजीर मौसूफ से इस सिलसिले में कार्रवाई करने की ख्वाहिश की गई थी। तारक रामाराव ने इस ट्वीट पर फौरी रद्देअमल जाहिर करते हुए कहा कि जवाबी ट्वीट करते हुए अगर ये बात सच है तो वो यकीन दिलाते हैं कि के लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ बल्दी अहदेदारों का कहना है कि ये झील नहीं बल्कि माजी में खोदा गया गड्ढा है था। ये अराजी तेलंगाना स्टेट हाउसिंग बोर्ड की है और एक प्रोजेक्ट के लिए बड़े पैमाने पर गड्ढा खोदा गया था। बादजा इसको पुर कर दिया गया। वजीर मौसूफ के ट्वीट पर जवाब देते हुए बल्दी AEE कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने कहा कि ये अराजी हाउसिंग बोर्ड की है और इसमें खुद दिखाई गई झील नहीं है बल्कि तामीराती कामों के लिए इस गड्ढे को खोदा गया है। टीआरएस इंचार्ज हल्के असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली की जानिब से आजमपुरा में वाक़े आजम फंक्शन हॉल में फ्री आई कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पुष्पागिरी आई हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर मुश्तमिल अमला, जिनमें डॉक्टर डी वेनकना, डॉक्टर के अनिल कुमार, डॉक्टर एम पद्मा, डॉक्टर पी अपर्णा शामिल हैं, मरीजों का मुआयना किया और इस मौके पर मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इसके अलावा जरूरतमंदों को चश्मा भी दिया जाएगा और जिन मरीजों को आंखों के ऑपरेशन की जरूरत थी इन्हें ऑपरेशन के लिए मुंतखब किया गया। मुंतखबा मरीजों को पुष्पागिरी आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया जाएगा। इस मौके पर टीआरएस इंचार्ज हल्के असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव समेत तमाम टीआरएस कायदीन हमेशा से ही रियासत की आवाम की खिदमत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि आज कई गरीब अवाम आंखों के मर्ज में मुब्तला हैं, जिन्हें इलाज की सहूलत फराहम करने के मकसद से ये मुफ्त आई कैंप मुनक्कद किया गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से कोई भी मरीज आज के आई कैंप से रुजू होने से कासिर हो तो वो आजमपुरा में वाक़े टीआरएस दफ्तर से रुजू होने पर इनकी नुमाइंदगी पर आंखों के लिए इलाज की सहूलत दी जाएगी। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी टीआरएस हल्के असेंबली मलकपेट सैयद लायक अली और एम बारी, अली असगर राशिद और सफदर अली के अलावा दीगर मौजूद थे। आज मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में टीआरएस की जानिब से एक हेल्थ कैंप, मेडिकल कैंप स्पेशली आई के लिए जो है हम लोग आज मुनक़िद किए। काफ़ी लोगों की तादाद यहाँ पे आ रही है जो अपने आई टेस्ट करवाना चाहते हैं और यहाँ पे पुष्पागिरी हॉस्पिटल जो वेस्ट मारतपल्ली है वहाँ के डॉक्टर्स यहाँ पे जो है ना सब लोगों को टेस्ट कर रहे हैं और जिसको कैटरेक्ट की ज़रूरत है वो फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन होगा विदाउट एनी एक्सपेंडिचर और जो दूसरा कोई ट्रीटमेंट होगा या ग्लासेस देना है तो वो भी जो है ना हम यहाँ से फराहम करेंगे। तो मेरी
आप लोगों से ये गुजारिश है कि हम ऐसे कैंप्स करवाते रहेंगे, आप लोग इसका इस्तेफादा हासिल करिए, क्योंकि हमेशा टीआरएस हुकूमत ने और टीआरएस के लीडरों ने आवाम की बेहतरी के लिए काम किया। और ये हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब का और वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर साहब का इंस्ट्रक्शन यही है कि पब्लिक सर्विस इज द बेस्ट सर्विस, और हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, पब्लिक सर्विस का काम करें। जय तेलंगाना। इन केस अगर कोई आज इस कैंप से इस्तीफा हासिल नहीं कर सके तो टीआरएस ऑफिस आजमपुर आ सकते हैं, हम लोग हमारे लेटर के थ्रू आप लोगों का कैटरैक्ट ऑपरेशन फ्री करवाएंगे। थैंक यू। करीमनगर जिले के हुजूराबाद में वाक़े महात्मा ज्योति फुले बीसी वेलफेयर गुलकुर स्कूल फॉर गर्ल्स में गैस सिलेंडर से गैस के अखराज के सबब आग लगने का वाकया पेश आया। इतवार की सुबह जब नाश्ता तैयार करने के लिए चूल्हा जला गया तो अचानक आग भड़क उठी। इस पर फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है, जिसके सबब तमाम ने राहत की सांस ली। इस वाक़े के वक्त वहां तकरीबन 300 तलबा, तदरीसी अमले और बावर्ची मौजूद थे। स्कूल के जिम्मेदार ने बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 ता 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि इस वाक़े की साथ ही चौकसी का मुजाहरा किया गया और तमाम तलबा, जिनकी तादाद 260 थी, को मैदान में बिठा दिया गया। उन्होंने कहा कि तमाम तलबा महफूज हैं, किसी को भी कोई भी मसला दरपेश नहीं हुआ। फायर इंजन ने आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में ग़िज़ाई अशिया सिलेंडर की पाइप को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड के जिम्मेदारों ने कहा कि बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ। असरी सहूलियात और आरामदाह सफर के लिए मशहूर वंदे भारत एक्सप्रेस को साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए मंजूर किया गया है। इस जोन के जनरल मैनेजर अनुर कुमार जैन को ये इत्तला दी गई। रेलवेज 1 माह में वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अब तक मुल्क में 5 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें ज्यादा से ज्यादा 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाई जाती हैं। पहले इसे सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक चलाया जाएगा। बढ़त वाली वंदे भारत ट्रेनों की विशाखापट्टनम तक तौसी की जाएगी। फिलहाल काजीपीट के दरमियान सिकंदराबाद विजयवाड़ा रूट पर ट्रैक की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटा है, लेकिन इसे 180 किलोमीटर फी घंटे तक बढ़ाने की जरूरत है। ट्रैक अब अपग्रेड, सैंगिंग समेत तमाम काम मुकम्मल होने के बाद ट्रेन शुरू होने की तारीख वाज़ेह कर दी जाएगी। जिले कमारेड्डी के येल्लारेड्डी मंडल में एक तेंदुए ने हलचल मचा दी है। मंडल के सोमयूरगिड़ा नांदेड़ में इस जंगली जानवर ने बकरियों की रोड पर हमला कर दिया। मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। मुकामी अफराद ने कहा कि पिछले 3 दिनों में यह दूसरा मौका है जब तेंदुए ने यह हमला किया है। इस तेंदुए के हमले और इसकी मौजूदगी की वजह से मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। इस इत्तला के साथ ही महकमा जंगलात के अहदेदारों ने इस मुकाम का मुआयना किया और तेंदुए के पंजों के निशानात हासिल किए। उन्होंने मुकामी अफराद को चौकसी का मशवरा दिया और कहा कि रात के वक्त मुकामी अफराद अपने घरों से बाहर ना निकलें और दिन के औकात में खेतों में जाने के दौरान चौकसी बरकरार रखें। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा पलनाडु आनकी नाकेटपल्ली कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब लारी के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये लारी कार से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामी हादसे पर पहुंच गई और लाशों को पोस्टमार्टम, जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। महलूकीन की शनाख्त कनगिरी के रहने वाले मल्लिकार्जुन राव प्रसाद के तौर पर की गई है। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और दर्जे हरारत में गिरावट हो रही है। सर्दी की शदीद लहर की वजह से अवाम को सुबह के वक्त घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ज़राई सरगर्मियों का काम पर जाने वालों किसान शदीद सर्दी की वजह से परेशान हैं। हैदराबाद शहर के नवाही इलाके में शदीद कोहर देखी जा रही है। एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हसनापुरम और नागोल इलाके में शदीद कोहर से गाड़ी चलाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी से बचने और
शदीद मुतासिर हुए हैं। सुबह की अव्वलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। हॉस्पिटल में मरीजों का हुजूम है। नजला, खांसी, जुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। अजला में गर्मी मलबूसात की खरीदो फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया है। अवाम स्वेटरों, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय खानों पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। सुबह और शाम के औकात में रियासत के बेशतर मुकामात पर लोग आग तपते नजर आ रहे हैं। सुबह में 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और शाम में 4 बजे से दोबारा सर्दी की लहर हो रही है। साथ ही कोहर के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तासिल आबादियों में सर्दी की शिद्दत लहर देखी जा रही है। कौमी राजधानी के बल्दियाती इंतखाबात में 250 वार्डों के लिए पोलिंग इतवार की सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। दिल्ली में 250 वार्डों के लिए कुल 13,665 बूथ मराकज बनाए गए हैं, जहां आज पोलिंग हो रही है। राजधानी के रिहायशियों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए सुबह सवेरे ही पोलिंग बूथ के बाहर आना शुरू कर दिया। कई पोलिंग स्टेशनों पर लोग कतारों में खड़े देखे गए, जबकि कई में पोलिंग शुरू होते ही इब्तदाई मरहले में वोटरों की तादाद कम देखी गई। बल्दियाती इंतखाबात में कुल 1,349 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं, जहां दारुल हुकूमत के अवाम अपनी किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक मशीन में बंद कर दिए हैं। दिल्ली गुवाहाटी अलर्ट पर रखा गया है और इसके तमाम सरहदों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। 84,000 दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री और होमगार्ड के एहलकारों को हिफाजती निजाम में तैनात किया गया। पुलिस बूथ पर किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीनियर अफसरान तमाम बूथों पर खुसूसी नजर रखे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के 55,000 एहलकार, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और बीएसएफ के 108 कंपनियां यानी तकरीबन 8,000 एहलकार और 21,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। राजधानी के तमाम वार्डों में 1.64 करोड़ से ज्यादा बाशिंदे शहरी इंतखाबात में वोट डालने के अहल हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार को कहा कि पार्टी के हर ओहदेदार लीडरान को जिम्मेदारी के साथ अवामी खिदमात के अपने किरदार करते हुए मोदी हुकूमत से तंग हर शख्स के साथ खड़ा होना होगा और हसास खिदमात की ऐसी सुपुर्दगी के जोर पर पार्टी को इख्तिदार में लाया जा सकता है। खड़गे ने कहा कि आज अगर ओहदेदार जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते तो इनकी जगह पार्टी के लिए नए कायदीन को मौका देना होगा। इस मुश्किल इरादे के साथ चलकर ही कांग्रेस को इख्तिदार में लाया जा सकता है। कांग्रेस सदर के इंतखाब के बाद पार्टी के आला पॉलिसी साज तंजीम वर्किंग कमेटी की जगह पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रेनिंग कमेटी तश्कील दी जाएगी और अब कांग्रेस के इजलास में नए ओहदेदारों का तखर्रुर किया जाएगा। पार्टी सदर के इंतखाब के बाद ये कमेटी की पहली मीटिंग थी, जिसमें पार्टी के साबिक सदर सोनिया गांधी और स्ट्रेनिंग कमेटी के अरकान ने शिरकत की। मीटिंग में कांग्रेस सेशन की तारीख पर भी तबादले ख्याल किया जाना चाह रहा है और उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क के सामने कई चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं और इन चैलेंजों की वजह से आम आदमी के सामने कई मसाइल खड़े हो गए हैं। पार्टी के अहदेदारों को अवाम के इन मसाइल को जिम्मेदारी के साथ सुनना, समझना और इन्हें हल करने की कोशिश करनी होगी। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हुक्मरान ताकतें मौजूद माहौल में नफरत के बीज बोकर तकसीम के खेती काटने में मसरूफ हैं और इसके खिलाफ कांग्रेस के हर लीडर और अहदेदार को मिलकर लड़ना होगा। ये हम सबका फर्ज है, यही राष्ट्रीय धर्म भी है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज अजीम मुजाहिद आजादी और कबायली फख्र के मुहाफिज मामा ताना भूल को इनकी यौमे शहादत पर खराज अकीदत पेश किया। चौहान ने एक ट्वीट में कहा कि वो जननायक क्रांति सूर्या मामा तांतया भोल के यौमे शहादत पर इन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि आज इंदौर के पाताला पानी में
तांतैया मामा के मुजस्समे पर गुलाए अकीदत नजर करें और इंदौर के भोनर कुआं चौराहे पर तांतैया मामा के मुजस्समे का इफ्तिताह करेंगे। माई टाउन माई ब्रांड प्रोग्राम के तहत अवंतीपुरा कश्मीर के टाउन हॉल में तकरीबात जारी हैं। इस सिलसिले में एडीसी अवंतीपुरा जफर शाल ने म्युनिसिपल कमेटी के सदर सुषमा रैना के साथ प्रोग्राम के तहत लगाए स्टॉल्स का मुआयना किया, जिनके जरिए शुरका को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में आगाही फराहम की। इधर इलाके में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लरगाम त्राल कश्मीर के लोगों ने आज महकमा बिजली के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन मांग कर रहे थे कि आरी पुल बिजली रिवर्सिंग सेशन के साथ 33,000 की वी तरसीली लाइन को जोड़ने के लिए महकमा गांवों के बीच काम करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वो हरगिज इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से गांव में हादसात का खतरा है और लोग फिर तर्क सुकूनत पर मजबूर हो जाएंगे। लोगों ने इंतजामिया से इस फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया। प्रोटेस्टस पे योर क्या सीमा त्राल लड़गाम रसीविंग स्टेशन पे 33,000 केवी ट्रांसमिशन लाइन खाड़न आरी पल रसीविंग स्टेशन ताम। बस सन पुरजोर डिमांड गवर्नमेंटस कि अगर पत्म फिर गई सड़क गई एनहेंसिंग बस्ती जिनाज काड़ गवर्नमेंट गुजारिश कर 33,000 खड़ू तुम सानी जमीन मज ऑब्जेक्शन अत पूर सपोर्ट, मगर डिपार्टमेंट बदकस्मती पन क्या फंड बचा खतर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग so many money on for the welfare of state, but unfortunately the department, concerned department, the PDD department, it is saving. अमरीकी खलाई एजेंसी नासा और अमरीकी खलाएबाजों ने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर एक नया सोलार एरी IROEA कामयाबी के साथ नस्ब किया। नासा ने ट्वीट किया कि खलाई मुसाफिर जोश कैसेड और फ्रेनिंग रोपियो ने स्पेस सेंटर में सितारे की शक्ल वाले एक बोर्ड पर यह नया सोलार एयर लगाया। इन लोगों ने सोलार पैनल्स की 75% ऑपरेशनल कारकर्दगी को बहाल करने के लिए एक केबल को अलग कर दिया। दोनों खलाबाज कैसेडा और रोपियो स्टेशन के बाहर कला में किए गए और तकरीबन 7 घंटे बाहर अपने काम में गुजारे। खला स्टेशन पर नस्ब होने सोलार एरे यूनिट को ड्रैगन ग्लाई जहाज की मदद से 28 नवंबर को कला में भेजा गया था। बैनुल-अक़वामी खला स्टेशन पर पुराने शमसी एरों की सलाहियत आई केमी के बाद से ही नासा इनको अपग्रेड करने में मदद कर रहा है। इसराइली जंगी तैयारों ने साहेली इलाके से रॉकेट दागे जाने के जवाब में गजा पट्टी में दहशतगर्द ग्रुपों के ठिकानों पर सिलसिलेवार फिजाई हमले किए हैं। फलस्तीनी आईनी शाहिदीन ने बताया कि इसराइली फौजी ड्रोन्स और जंगी तैयारों की फिजा में गूंज सुनाई दी और इतवार के रोज जुनूबी गजा पट्टी के शहरियों खाना यूनुस और रफा के मगरिब में कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं। फलस्तीनी तिब्बी जराये ने बताया कि इन हमलों के दौरान कोई जख्मी नहीं हुआ, जिनमें बुनियादी तौर पर इस्लामी मज़ाहिमती तहरीक हमास और फलस्तीनी इस्लामी जहाद PIJ को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के एक तर्जुमान ने कहा कि ये फिजाई हमले जुनूबी इसराइल में 3 रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल की जानिब से रद्द-ए-अमल थे। किसी ग्रुप ने रॉकेट फायर करने की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। हमास के ज़ेरे इख्तिदार जाहिली इलाके में अक्सरियत पसंदों ने फिजाई हमलों के दौरान गजा पट्टी के सरहदों के करीब जुनूबी इसराइली पर कम से कम 5 रॉकेट दागे। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर।
सदर जमुरिया द्रौपदी मुर्मू के एजाज में एपी हुकूमत की तहनीती तकरीब, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी व दीगर की शिरकत। हैदराबाद के कुकटपल्ली में झील पर गैर मजाज कब्जों के इल्जामात, मुआयना करने अहदेदारों को रियासती वजीर तारक रामाराव की हिदायत। वज़ीर आला के सियास समेत तमाम टीआरएस कायदीन हमेशा ही अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। फ्री आई कैंप का इफ्तिताह के बाद टीआरएस इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली का खिताब। सिकंदराबाद ता विजयवाड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की मंजूरी, अंदरून 1 माह में सर्विस शुरू करने की तैयारी। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा और दर्जे हरारत में गिरावट। सर्दी की शिद्दत लहर की वजह से अवाम को सुबह के वक्त घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 250 वार्डों के लिए रायदही जारी, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं समेत राय दहिंदों ने डाला वोट। और अहदेदारों को जिम्मेदारी से अपना किरदार अदा करना होगा। कांग्रेस ट्रेनिंग कमेटी इजलास से सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।